यार ये क्या हो रहा है? ये कौन सी पहेली है? हाँ। ये लोग कहीं गए तो थे लेकिन झटपट वापस कैसे आ गए? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। और अलग से ये मुंह नोच वाले तो दिमाग के दही करके रख दिए। क्या हो रहा है यार? चल चल। क्या जरूरत थी झूठ बोलने की, और वो भी अपने लोगों से? तारा, इस बार तो बिल्कुल जरूरी था। मैंने पढ़ा है कि किसी और को बचाने के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। अगर हमने अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोला तो सही किया तारा, तो निर्माण ये तो बहुत निर्माण ब्रो बिल्कुल सही कह रहा है। शीदा और टीकू का मुंह बंद करने का यही एक तरीका था। तू तो बस चुप ही रह। कहाँ गया था इतनी रात को? पता है विशाखा चाची रो रही थी तेरे लिए। तभी वो गाय की आवाज सुनाई दी और फिर मेरे सामने आंखों के अंदर दूध का गिलास दिखने लगा। और मैं अपने आप को खींचा चलाने लगा। वैसे तुम लोगों को पता है क्या कि गौ माता दूध कैसे देती है? मतलब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस टप्पू, तुम्हारा दिमाग घुटनों में है क्या? मुंह नोचवा तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला था और तुम्हें गाय से दूध निकालने की पड़ी है। सप्पू, तुमने मुंह नोचवा को देखा? वो कैसा था? एक जानवर था या इंसान? या फिर कोई भूत प्रेत अतृप्त आत्मा या फिर कोई सुपरनैचुरल बीइंग? आई डोंट थिंक कि वो कोई बुरी शक्ति है, क्योंकि अगर वो कोई बुरी शक्ति होती तो तुम्हारी चोटी खड़ी होती। यही बोल रहा था मैं। मैंने उसका चेहरा और बॉडी ठीक से नहीं देखा, पर जैसे वो चार पैरों पे भाग रहा था, जरूर वो कोई जंगली जानवर है। पर जंगली जानवर चोरी क्यों करेगा? मैंने आज बंसी की दादी से पूछा था। उन्होंने बोला ये जितने भी अटैक हो रहे हैं उसके साथ साथ चोरी भी हो रही है। अगर वो कोई जानवर है तो चोरी क्यों करेगा? और हाँ, आज शाम को एक लेडी अपने घर लौट रही थी, पर उसके गाल पर वही निशान थे और उसके घर पे चोरी भी हुई थी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये एक चोर है जो मुंह नचुआ का अटैक का फायदा उठाकर पीछे से चोरी कर रहा है। ये चोर चक्कू का बिजनेस मॉडल था, मुझे नहीं पता। मैं उसको बड़ी ध्यान से फॉलो कर रहा था। अचानक धुन बढ़ गई और जब धुन हटी तो सामने एक गुफा थी। गुफा, और गुफा के बाहर ढेर सारे आधे खाए हुए फ्रूट्स बिखरे हुए थे। मुझे देखना था कि गुफा के अंदर कौन सी पार्टी चल रही है। और जैसे मैंने एंट्री ली उतने बाद तुम लोग आ गए ना गेम को बिगाड़ने के लिए अपना ये तूफानी लेके। अगर तुम लोग गलत टाइम पर नहीं टपक पाते तो दूसरा को हमने पंजे पे दबा के। ये मामला बहुत उलझ गया है। हमें सुबह गांव वालों से पूछकर एक एक क्लू जमा करके उसका कोई रास्ता ढूंढना होगा। कोई तो कड़ी है जिसे हम मिस कर रहे हैं। रामपुर के निवासियों सुनो, अपने कान के पर्दे खोल के सुनो। बाबा जी ने सबको गांव के चौक पे बुलाया है।
उनके पास ऐसा कोई तरकीब द ट्रिक है जिससे मुंह नोचुआ का डब्बा गोल हो जाए। क्या नया ड्रामा है? जिसको अपने गालों से प्यार नहीं है वो कृपया ना आए, लेकिन जिसको इस मुसीबत द ट्रेजेडी से छुटकारा चाहिए वो जरूर आए। बाद में आके अपना दुखड़ा मत सुनाइएगा हमें, अगर नहीं आना है तो आपको। बात तो सही कह रहा, सुनना तो पड़ेगा। हाँ ये बात है। एक से एक नमूने भरे पड़े हैं यहाँ पे। सुनो सुनो सुनो, सारे रामपुर के निवासियों सुनो, अपने कान के पर्दे खोल के सुनो। बाबा जी को कल रात को एक सपना आया है और मुंह नोचवा के कहर से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता द रोड बचा है। सारे के सारे गांव वालों, आपके पास जो भी जमीन घर जो कुछ भी है उसको सब लोग छोड़ के भागो यहां से। अरे बाप रे बाप, हम तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकलने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो बम ही फोड़ दिया पापा ने। अरे क्या अंदर आ मिल क्या ऐसे ऐसे करके फ्यूचर देख लेते हैं। ऐसे कैसे छोड़ दे? ये हमारे पुरखों की जमीन है, सारी जिंदगी हमने यहीं बिताई है, ये हमारा घर बार है, हम नहीं जाएंगे कहीं। ना दादी जाएगी ना मैं जाऊंगा, जो करना है कर ले मुंह नचवा, मैं इधर ही रहूंगा। जब काकी इस उम्र में इतना हिम्मत दिखा रही हैं, तो हम लोग गांव छोड़कर थोड़ी चले जाएंगे। सही बात है, एक दो लोगों के जख्मी होने से तो क्या हम डरकर भाग जाएं? नहीं, ये गांव हमारा है, हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे दादी जी, आपने तो अपनी जिंदगी जी ली है, लेकिन ये गांव वालों का क्या? ये लोग तो फंस जाएंगे ना आपके चक्कर में। बाबा जी ने ये बोला है कि अभी तक तो वार सिर्फ गाल पे हुआ है, अगला वार सीधा गर्दन पे होगा। जितने भी खड़े हैं यहाँ पे सब